अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मैर है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हम रोज़ाना बेतहाशा फ्रूट्स की फॉर्म में ले रहे होते हैं, लेकिन शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर वो चीज़ हमारी डाइट से निकाल दी जाए तो आप ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्यों? अब इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। जब तक विटामिन सी डिस्कवर नहीं हुआ था, दुनिया में इतने लोग मरे कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ 18वीं से 19वीं सदी के दौरान मरे। जी हाँ। और आज की वीडियो में अगर आप एंड तक मेरे साथ रहे तो मैं आपको ये बात बता दूंगा कि विटामिन सी क्यों हमारी ज़िंदगी के लिए इतना ज़रूरी है। और मैं इसके आपके साथ 3 बड़े मेजर फंक्शंस शेयर करूंगा और आप सुन के हैरान होने वाले हैं कि एक छोटी सी चीज़ भी एक इंसान की ज़िंदगी में और सेहतमंद रहने में इतना बड़ा अमल दखल रख सकती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है जी डॉक्टर मैं एक एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ और मैं अपनी आगे स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ सर्जरी के अंदर। तो आप मुझे एक जूनियर सर्जन भी कह सकते हैं और जो बातें मैं आपसे कहूँगा आप उन पर यकीन भी कर सकते हैं क्योंकि मैं एक बाकायदा तौर पर डिग्री याफ्ता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी को कहते हैं जी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये आम तौर पे जो है ना सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा आराम से मिल जाता है। अब सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं। लीमू हो गया, ऑरेंज हो गया, इस किस्म के जो फ्रूट्स होते हैं ये सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं और उनमें अच्छी खासी मिकदार के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है। ठीक है, विटामिन सी के मेजर फंक्शंस की बात की जाए तो विटामिन सी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन मुझे लगता है वो ये है कि विटामिन सी आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे मिलता है। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब एक इंसान सूरज की रोशनी में बाहर निकलता है ना, या इंसान रेडिएशन की किसी जगह से गुजरता है, तो होता क्या है कि सूरज की जो शुआएं आ रही होती हैं वो इंसान की स्किन के ऊपर पड़ती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उसका डीएनए डैमेज हो रहा होता है। ठीक है, और जी हाँ, ये वही डीएनए है, अगर ये डैमेज हो जाए तो कैंसर करवा सकता है। यस। अब ये डैमेज होता है नेचुरली। ठीक है, जब आप सूरज में जाते हैं, सूरज की तेज छांव की वजह से आपका डीएनए डैमेज होता है, लेकिन आपका जिस्म इसे रिपेयर करता रहता है और इसकी जो रिपेयरिंग करते हैं वो कहलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है ना, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अगेंस्ट यानी कि उसके खिलाफ काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और विटामिन सी जो है एक तो खुद एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम कर रहा होता है और बहुत से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में बनाने में मदद करता है कि जो कि अगर आपके जिस्म से मैं अगर निकाल दूं तो आपका जो डीएनए है वो इतना ज़्यादा डैमेज होगा कि आपकी सोच है। ठीक है, और डीएनए डैमेज होने की वजह से आप कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं, आप बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, ला इलाज बीमारियां बेतहाशा भरी हुई हैं। तो इसलिए जो है ना एंटीऑक्सीडेंट का हमारे जिस्म के अंदर होना मौजूद होना लाजमी है, ताकि वो जो सूरज की शुआएं हमें पड़ रही होती हैं उसकी वजह से जो डीएनए डैमेज हो रहा होता है उसके अंदर हमारी हेल्प कर सके। इसके अलावा रेडिएशन अमूमन जैसे एक्सरे की रेडिएशंस होती हैं और मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस होती हैं। ठीक है ना, तो इन यूवी लाइट्स की वजह से जो डैमेज होता है इन सब के अंदर भी जो विटामिन सी होता है ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी कि हमारी जो डीएनए होता है, जो हमारे जिस्म का और पूरी कुदरत का निज़ाम का जिसमें स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है, उसको जो है वो हिफाजत में रखता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। और अगर बिल फर्ज, ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि भाई अगर आपके जिस्म के अंदर से मैं एंटीऑक्सीडेंट्स की तादाद कम कर दूँ, ठीक है, अगर आपके जिस्म के अंदर मैं ऐसी चीज़ें कम कर दूं जो कि आपको डैमेज से बचा रही हैं, तो उसमें क्या लगता है आपको सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो क्या होगा? वो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप एज जल्दी होंगे, आपको बुढ़ापा बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, आपकी एजिंग फास्ट होती जाएगी। और अगर आप गौर करें तो हमारी जो फ्रेश फ्रूट्स की डाइट है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है ना, जो पुराने ज़माने में लोग होते थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में ताज़ा फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं हो गया। और अब तो जो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि जी ड्राइड फ्रूट्स। ठीक है, अगर आम खाना है तो उसको पहले सुखा के उसका पाउडर बना के खाना है। ठीक है, ये भी गलत है। खैर, पाकिस्तान में इतना और इंडिया की तरफ अब इतना नहीं आया है, लेकिन ग्लोबली दुनिया के अंदर क्या सिस्टम होता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट्स खाने के बजाय वो क्या करते हैं कि उसको सुखा के उसका पहले पापड़ बना लेते हैं, देन उसको पीस के उसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर भी विटामिन सी काफी हद तक लॉस हो जाता है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशंस के अंदर जहां पे आपको विटामिन सी कम मिल रहा हो, आपकी बॉडी के अंदर इसके लेवल्स कम हो रहे हो, तो उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या मिलेगा कि आपकी जो एजिंग है, जो उम्र है,
ठीक है ना, बुढ़ापा है वो जल्दी आएगा, ठीक है, आपका जिस्म खुद को रिपेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है, और बीमारियों से तो आप वैसे ही एक्सपोज हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फंक्शन जो मेरी नज़र में विटामिन सी का है वो है कोलेजन फॉर्मेशन। अब ये क्या चीज़ होती है? देखिए, हमारा जो जिस्म है ना, इसके अंदर एक चीज़ कहलाती है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अभी कनेक्टिव टिश्यू नाम से जाहिर होता है जो चीज़ें जोड़ता हो। तो कनेक्टिव टिश्यू का ऐसी मिसाल ले लें, जैसे आपका अगर घर है ना, उसके अंदर जो सीमेंट होता है, ठीक है, सीमेंट बजरी का जो काम होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है हमारे जिस्म के अंदर। हमारी स्किन से लेके हमारी हड्डियों तक, हमारे बाल तक में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। इवन मैं आपको बताऊं, जो आपके दांत आपके जिस्म से अटैच आएंगे, जो दांत आपके मुंह में जुड़े हुए हैं, इसके अंदर भी जो है वो कोलेजन का काम है या कनेक्टिव टिश्यूज का काम है। और विटामिन सी ये कनेक्टिव टिश्यू बनाने में या कोलेजन बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब होता क्या था, मैं आपको इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप आज से 150 साल या 200 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, तो होता क्या था कि एक चीज़ कहलाती थी स्कर्वी। अब ये स्कर्वी क्या होता था कि क्योंकि जो समुंदर में लोग जाते थे, समुंदरी वाहिद एक हल होता था तिजारत का। होता क्या था कि लोग महीनों महीनों समुद्रों में सफ़र किया करते थे। अब महीनों महीनों जब समुद्र में सफ़र करते थे तो एक बीमारी कहलाती थी स्कर्वी, कहा जाता था इसको, सेलर्स डिजीज़ भी कहा जाता था। इसमें होता क्या था कि जब आप 10 से 20 दिन से ज़्यादा समुद्र में गुजार लेते थे तो आपके जिस्म के अंदर कुछ चीज़ें होना शुरू हो जाती थी। पहला, आपका जख्म नहीं भरता था, आप बीमार पड़ने लग जाते थे, आपके दांत निकल के गिरना शुरू हो जाते थे, ठीक है, आपका खून निकलना शुरू हो जाता था जिस्म के अंदर से, ठीक है। तो ये बहुत एक डेडली कंडीशन हो जाती थी और अमूमन लोग 1.5 महीने से ज़्यादा समुद्र के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते थे, ठीक है। उसके पीछे की वजह किसी को नहीं मालूम थी। 19वीं सदी के अंदर ये पता चला कि विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल है। जब आप फ्रेश डाइट या फ्रेश फ्रूट्स वगैरह खाते रहते हैं तो होता क्या है कि आपको विटामिन सी एक नॉर्मल सी मिकदार में मिलता रहता है, तो आप इस्तेमाल करते रहते हैं और आपकी ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन जब आप सी में जाते हैं, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स का वहाँ पे ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाता है, फिर आप क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो है वो मछली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फ्रेश चीज़ें नहीं हो रही होती, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता था, विटामिन सी उन सेलर्स के अंदर कम हो जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते थे और इस बीमारी को कहा जाता है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है और इसके अंदर आपको मैंने बताया जो चीज़ें मैंने बताई, कनेक्टिव टिश्यू दांत के अंदर मौजूद होता है, दांत गिरना शुरू होते थे। आप हमारी जो खून की रगें होती हैं, इसके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू या कोलेजन मौजूद होता है, ठीक है। इसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता था, जिस्म के अंदर हड्डियां टूटना शुरू हो जाती थी, बहुत सारे मसले मसाइल शुरू होते थे, ठीक है। तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं विटामिन सी कितना अहम है, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसा फंक्शन है जो कि बहुत लोगों की नज़र में जो है ना वो इतना ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में बहुत अहम है। विटामिन सी का एक काम है जिसे कहते हैं आयरन अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। अब ये आयरन क्या होता है, ठीक है, आयरन को हम इंग्लिश में डोनेट कर रहे होते हैं Fe के तौर पे ना, आयरन। अब ये जो आयरन होता है ये बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर जो Hb होता है, यानी कि जो खून होता है, खून में जो आपको लाल कलर नज़र आ रहा होता है खून का, वो एक ख़ास किस्म के सेल की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। नाम से ही ज़ाहिर है, रेड ब्लड सेल्स। उसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जो कि उसको लाल कलर दे रहा होता है, ठीक है। तो वो जो हीमोग्लोबिन है या जो ऑक्सीजन लेके जाने का खून का काम है वो कर रहा होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन का जितना बड़ा रोल है शायद आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके जिस्म से मैं आयरन निकाल दूं ना तो आपका जिस्म के अंदर खून बेकार हो जाता है, ठीक है। आपने अमूमन कहते हुए सुना होगा जी इसके अंदर आयरन की कमी है, इसके अंदर खून की कमी हो गई है। तो इसीलिए जो हमारे जिस्म के अंदर आयरन है, इसकी एब्जॉर्प्शन यानी कि इसको जिस्म में जज़ब होने के लिए, इसकी जो ताकत है वो जिस्म में पहुंचने के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। अगर आयरन नहीं होगा तो होगा क्या कि आपके इसके अंदर Hb नहीं बनेगा, Hb नहीं बनेगा, खून की कमी स्टार्ट हो जाएगी और इसकी वजह से बहुत सारे मसले स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक छोटा सा लिटिल बिट आइडिया हो गया होगा कि विटामिन सी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विटामिन सी जो है अगर ठीक है ना डाइट से निकाल दिया जाए तो शायद आपका जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं यकीन आता तो आप आज से 150 साल पहले चले जाएं, उन सेलर्स से पूछ लें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई है समुद्रों के अंदर, या आप खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो 20 दिन के लिए आप फ्रेश कुछ भी चीज़ खाना बंद कर दें और समुद्र में चले जाएं। आप 21वें दिन खुद आके बोलेंगे डॉक्टर मेरा आप सही कह रहे थे, ठीक है। तो अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके एक छोटा सा मैसेज ज़रूर छोड़ दीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।